सीतानाथसमारम्भां क्या हो रहा है? इसमें लिख के तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तुम वास्तव में ऐसे बहुत तो उसमें कुछ लिख के नहीं आ रहा था तो वीडियो बन कहाँ से रही थी? हाँ भाई सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नुमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजुगो रामस्य सर्वं वशः रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आजु धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याओ मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाओ मैं। तुलसी कबीर सूर्य नाभा प्रियादास मीरा नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊँ मैं। दीजे वर सब मिले मोहि मन वच क्रम चलत जिनित परिकर सह हरिहर यश भरि भरि हिय गाऊँ मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वास बंशी बट यमुना तट
उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती। आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। बोलिए सपरिकर श्री संत वैष्णव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्तीन्द्र तनय श्री राघवेंद्र सरकार, जगत जननी माता जानकी, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, अन्यान्य स्थान देव, ग्राम देव, क्षेत्रपाल, लोकपाल, दिक्पाल सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से एवं अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के तत्वावधान में आयोजित सनातन धर्म का चातुर्दिक उन्नयन का कार्यक्रम, जो कि विगत कई महीनों से चल रहा है या फिर सालों से चल रहा है, मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग कई महीनों से यह कार्यक्रम अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के अनुसार चल रहा है, जिसके संस्थापक महंत श्री रघुवीर दास जी महाराज श्री राम जानकी मंदिर समस्तीपुर बिहार से, संरक्षक त्रिरंडी स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज हरि सुदर्शन आश्रम अयोध्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष यज्ञाधीन आचार्य श्री चंद्रशेखर जी महाराज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्री रामकल्प उपाध्याय जी महाराज, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विश्वंभर पाठक जी महाराज, राष्ट्रीय सचिव आचार्य श्री संजय कुमार झा जी महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य श्री राजीव झा जी महाराज, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री संजय शुक्ला जी, राष्ट्रीय सहायक मीडिया प्रभारी श्री सूबेदार उपाध्याय जी, और भी संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन सभी के ओर से यह पावन कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। श्री प्रभु कृपा से हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, जो कि आज हम लोगों को भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जीवन में सब कुछ सुलभ है, लेकिन बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य शरीर अत्यधिक दुर्लभ है। आज भगवान ने कृपा करके हम लोगों को मानव शरीर दिया है। मानव शरीर के साथ साथ दो चीज़ें अत्यधिक दुर्लभ हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी हो के होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दूर। सब कुछ मिल सकता है, माता पिता भाई बहन इत्यादि सब मिल सकते हैं, लेकिन जीवन में संत संग और सत्संग ये दोनों ही वस्तुएं अत्यधिक दुर्लभ है। संतों का संग भी अत्यधिक दुर्लभ है और सत्संग यानी कि भगवान की कथा भी अत्यधिक दुर्लभ है। श्री प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेरणा से आज हम लोग मानस में कथा शब्द पर, मानस में कथा शब्द कितनी बार आया है, कहाँ कहाँ आया है, किस किस ने किस किस को कथा सुनाई है, इस विषय पर विचार करेंगे। संघ के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए
हम अपने प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस में बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक 187 बार कथा शब्द आया है। पहले हम लोग ये समझ लिया कि कथा क्या है। संत जन कहते हैं कथ धातु से कथा शब्द की उत्पत्ति हुई है, अर्थात जो कही जा सके वह कथा है। एक संत कहा करते थे का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये जितने भी प्रश्नवाचक हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनका जो उत्तर दे दे वह कथा है। था अर्थात भूतकाल, जो भूतकाल में हो चुका है, भूतकाल के जो प्रसंग घटित हो चुके हैं उनका जो कथन किया जाए वह कथा है। था को है में परिवर्तित कर दे वह कथा है। भूतकाल को वर्तमान के शब्दों का प्रयोग दिला दे अथवा वर्तमान का आभास दिला दे वह कथा है। ऐसी कथा मानस में यह कथा शब्द 187 बार आया है, जिसमें कि बालकांड में ही 86 बार कथा शब्द आया है। पहली बार कथा शब्द आया है विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदिनी वरनी। पहली बार यहाँ पर कथा शब्द आया है। मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा सुनने के भी कुछ नियम हैं, कथा के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका त्याग करना चाहिए। कथा में मौन रहना चाहिए, ज़्यादा वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, और भी अनेकों प्रकार के कथा के नियम हैं। भागवत जी में सप्ताह श्रवण विधि महात्म में ये सब चीज़ें विस्तार से दी गई हैं। यद्यपि हम उस पर प्रवेश नहीं करेंगे, हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि रामचरितमानस में अकेले बालकांड में ही सबसे ज़्यादा बालकांड में ही कथा शब्द आया है, या फिर इससे कम 49 बार उत्तरकांड में कथा शब्द आया है, और तो बाकी कहीं पर 9, कहीं पर 7 इस प्रकार से आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बालकांड में ही कथा शब्द आया है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटा देती है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। यह राम कथा कल्प वृक्ष के समान है अथवा कामधेनु के समान है। जिस प्रकार से कामधेनु का सेवन करने से समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु की पुत्री नंदिनी विराजमान थी, जिस नंदिनी के प्रभाव से महर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र को परास्त कर दिया। पहले तो राजा विश्वामित्र जी का विधिपूर्वक स्वागत किया। विश्वामित्र जी ने पूछा, ब्राह्मण आप तो राजा हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पास में इतनी धन संपत्ति कहाँ से आई? विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी ने कहा, हमारे पास में कोई निजी संपत्ति नहीं है, ये सब कामधेनु की पुत्री नंदिनी का प्रभाव है। राजा विश्वामित्र का मन लालायित हुआ। उन्होंने विचार किया कि ऐसी अमूल्य वस्तु तो हमारे पास में होनी चाहिए। वो उस अमूल्य वस्तु को लेने के लिए वशिष्ठ जी से आग्रह करने लग गए। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। राजा विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से उस गाय का अपहरण करना चाहा। नंदिनी ने कहा, महर्षि क्या आपने मेरा परित्याग कर दिया है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं,
मैंने आपका परित्याग नहीं किया है। ये राजा हैं, ये मुझे आपसे जबरन छीन करके ले जाना चाहते हैं। नंदिनी ने कहा, यदि आप कहें तो मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर लूं। वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार नंदिनी ने हुंकार मारी है और हुंकार से फिर अनेकों प्रकार के सैनिक उत्पन्न हुए हैं, जिनसे फिर विश्वामित्र जी का पराभव हुआ। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से युद्ध करने लग गए, लेकिन एक ब्रह्मदंड से विश्वामित्र जी परास्त हो गए। कहने का मतलब, जिस प्रकार कामधेनु समस्त सुखों को देने वाली हैं, कामधेनु की पुत्री समस्त सुखों को देने वाली हैं, उसी प्रकार यह राम कथा भी समस्त सुखों को देने वाली है। जो इस राम कथा का सेवन नहीं करता है, जो इस कथा का सेवन नहीं करता है, समझो वह मनुष्य जीवन पाकर भी केवल अमृत को पलट करके विष ग्रहण कर रहा है। और भी कई जगह पर मानस में कथा शब्द आया है। हनुमान जी ने रामचरितमानस की यह कथा मानस में 7 लोगों को सुनाई है, जिसका वर्णन क्रमशः किष्किंधा कांड से लेकर के और आगे उत्तर कांड तक मिलता है। बीमारी एक है, रोग एक है, लेकिन औषधि, बीमारी अनेक हैं लेकिन औषधि केवल एक है, वह भी केवल एक कथा। सबसे पहले श्री हनुमान जी ने यही राम कथा श्री राम जी को सुनाई। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हनुमान जी ने राम जी को ये राम कथा कब और कैसे सुना दी। चलते हैं किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव बैठे हुए हैं। सुग्रीव जी के साथ में 5 मंत्री भी बैठे हुए हैं। अचानक सुग्रीव जी ने देखा 2 राजकुमार इसी ओर आ रहे हैं। सुग्रीव जी का मन भयभीत हो गया। सुग्रीव जी विचार करने लग गए, ये देखने में तो तपस्वी लगते हैं, लेकिन इनके हाथ में धनुष बाण भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको हमारे बड़े भाई बाली ने ही भेजा हो। हनुमान जी से कहा कि आप जाकर के इन्हें देख कर के आओ, ये कौन है, इनका परिचय प्राप्त करो। धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहसि जानि जिय शयन बुझाई। आप जाकर के देखो ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका परिचय क्या है। हनुमान जी ने पूछा, आपको क्या लगता है ये कौन हो सकते हैं, आप इतने भयभीत क्यों हैं। तब सुग्रीव जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पठये बाली हो ही मन मैला, भागों तुरत तजों यह सेला। हमें ऐसा लगता है कि इनको बाली ने भेजा है। यदि ऐसा हो तो फिर मुझे संकेत से ही बता देना, मैं यह पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। आप लोगों की जानकारी है तो बता दें, सुग्रीव जी भागने में परम निपुण है। कई बार सुग्रीव जी भागे हैं। पूज्य गुरुदेव सरकार श्री बक्सर बिहारी श्री बक्सर वाले महाराज जी कहा करते थे कि सुग्रीव जी 3 बार भागे हैं। पहली बार बाली के साथ युद्ध करते समय भागे हैं। जब बाली ने सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया तब भागे हैं। उस समय भागते भागते वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव जी पूरी पृथ्वी पर गए हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी शरण प्राप्त नहीं हुई। भागने में बाली से तेज भागते हैं। जब तक बाली पीछे से आता है तब तक ये जगह का निरीक्षण भी कर लेते हैं। इसका उल्लेख भी वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है। जब सभी बंदर भालू सीता जी की खोज के लिए जाना चाहते हैं, तब उस समय सुग्रीव जी सभी को अलग अलग दिशाओं का वर्णन करते हैं। पूर्व दिशा में यहाँ के बाद ये पड़ेगा, इधर वो पड़ेगा, इधर ये पड़ेगा।
सबका वर्णन करते हैं। पश्चिम दिशा में इस पर्वत के बाद वो पर्वत पड़ेगा, वो नदी पड़ेगी इत्यादि सब कुछ बतलाते हैं। चारों दिशाओं का वर्णन किया। अगर चारों दिशाओं को न कहकर हम 10 दिशाओं का वर्णन करें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुग्रीव जी ने 10 दिशाओं का वर्णन किया, हर जगह का वर्णन किया। उस समय श्री जामवंत जी का प्रश्न होता है, महाराज आपको ये सब जानकारी कैसे है? तब श्री सुग्रीव जी कहते हैं, जब मैं बाली के भय से भाग रहा था तो उस समय मैं हर जगह गया। बाली को आने में विलंब हो जाता था, तब तक मैं वहाँ पहुँच करके जगह का निरीक्षण भी कर लेता था और कुछ देर एक आध घड़ी आराम भी कर लेता था। इस प्रकार से सुग्रीव पहली बार पूरी पृथ्वी का चक्कर बाली के समक्ष लगाए हैं, बाली के भय से लगाए हैं। और दूसरी बार भागकर बाली के समक्ष ही पहुँचे। जब बाली से युद्ध कर रहे थे उस समय बाली से युद्ध करते करते बाली ने एक ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया, वो मुष्टिका वज्र के समान लगी, जिससे सुग्रीव भाग करके युद्ध छोड़ करके भाग गए। तीसरी बार जब भागे तो सीधे राम जी के समक्ष ही आ गए। इस प्रकार महाराज सुग्रीव 3 बार भागे हैं। कहने का तात्पर्य सुग्रीव जी भागने में प्रवीण हैं। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, यदि आपको ऐसा कुछ लगे कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो मुझे संकेत कर देना, मैं जाकर के कहीं और अन्यत्र चला जाऊंगा, यहाँ से भाग जाऊंगा। सुग्रीव जी के वचन सुनकर श्री हनुमान जी महाराज विप्र का रूप धारण करके गए हैं। एक बात ध्यान देने की है कि हनुमान जी ने जब भी अपना रूप बदला है उस समय केवल विप्र का ही रूप लिया है। क्यों? क्योंकि भगवान को विप्र अधिक प्रिय है। अरण्य कांड में भगवान श्री राम जीवाचार्य लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। भैया लक्ष्मण, सबसे पहला कर्तव्य यही है कि विप्रों के चरणों में प्रेम किया जाए। भगवान विप्रों के लिए ही इस धराधाम पर आते भी हैं। आप कहोगे कहाँ लिखा है? मानस में ही लिखा है। भगवान के आने के 5 कारण होते हैं, जिनमें से पहला कारण विप्र है। बालकांड दोहा नंबर 192 सभी को याद है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपार। भगवान के मृत्युलोक में आने के 5 कारण हैं। पहला कारण है विप्र, विप्रों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। दूसरा कारण है धेनु, गाय की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। तीसरा कारण है सुर, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। चौथा कारण है संत, संतों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। और 5वां जो विशेष कारण है वह 5वां कारण है निज इच्छा। भगवान अपनी इच्छा के लिए आते हैं। भगवान पर कोई किसी का प्रतिबंध नहीं है। भगवान हमेशा अपनी इच्छा के ही मालिक हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन ही करहु तुम सोई। देवर्षि नारद जी के वाक्य हैं कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। उनके सिर पर किसी का भी कोई भी शासन नहीं चलता है। भागवत जी भी कहती हैं, चार्थे सुविज्ञः स्वराट। भगवान स्वराट हैं, स्वयं प्रकाशमान हैं, अपनी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान को विप्र अधिक प्रिय हैं। हनुमान जी भक्त हैं। भक्त जानता है कि भगवान को क्या प्रिय है, इसीलिए हनुमान जी ने जब भी अपना रूप परिवर्तन किया है, जब भी रूप बदला है, उस समय केवल विप्र का ही रूप लिया है। भले चाहे वह किसी भक्त से मिले हों, चाहे खुद भगवान से ही मिले हों। हाँ, जब सीता जी से मिले हैं उस समय हनुमान जी ने कोई भी छद्म वेश धारण नहीं किया, उस समय वास्तविक वेश में ही मिले हैं। क्योंकि अगर उस समय रूप बदलते
तो सीता जी को संदेह हो जाता कि ये भगवान के दूत नहीं है। आज यहाँ पर भी हनुमान जी विप्र का रूप धारण करके गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना, ब्राह्मण का रूप तो धारण कर लिया लेकिन ब्राह्मण के लक्षण नहीं ला पाए। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यश भयऊ। हनुमान जी जानते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं कर सकता है, लेकिन हनुमान जी ने जाकर के स्वभाववश, क्योंकि हनुमान जी सेवक हैं, श्री राम स्वामी हैं, सेवक का माथा हमेशा स्वामी के चरणों में झुका ही रहता है, वो बचपन का स्वभाव है। उस स्वभाव के कारण हनुमान जी का माथा स्वतः ही श्री राम जी के चरणों में झुक गया। और उस समय श्री हनुमान जी ने श्री राम जी से पूछा है, को तुम श्यामले गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। आप इस वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? यहाँ पर स्वामी शब्द दिया है जिसकी व्याख्या हम अभी पहले कर चुके हैं। हनुमान जी सेवक हैं, श्री राम जी स्वामी हैं। हनुमान जी के मुख से स्वतः यह शब्द निकला है कि आप हमारे स्वामी हैं, आप इस वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? आपके विचरण का हेतु क्या है? आप कौन हैं? कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, क्या आप संसार की रक्षा के लिए खुद भगवान ही मनुष्य के रूप में आए हैं, या फिर आप नर नारायण हैं? कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। उस समय श्री राम जी श्री हनुमान जी महाराज को अपना परिचय देते हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी वन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निशिचर भय देहि, विप्र फिरहि हम खोजत देहि। 3 चौपाइयों में प्रभु श्री राम जी ने अपना परिचय दिया है। पूज्य सदगुरुदेव श्री बक्सर वाले महाराज जी कहा करते थे कि यहाँ पर श्री राम जी ने बालकांड से लेकर के किष्किंधा तक कांड तक की कथा को संक्षेप से सुना दिया। इन 3 अर्धालियों में ही किष्किंधा कांड तक की कथा को सुना दिया गया। आप कहोगे कैसे? तो कहते हैं, सबसे पहले श्री राम जी ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आप सभी जानते हैं श्री राम जी का जन्म किस कांड में हुआ? बाल कांड में ही हुआ ना। अतः इस अर्धाली से श्री राम जी ने बालकांड की कथा सुना दी। आगे कहा, हम पितु वचन मान वन आए। ये भी आप सब जानते हैं कि वनवास किस कांड में हुआ। पिता के वचन को मान करके वन में आए हैं। यह वनवास किस कांड में हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। यह वनवास अयोध्या कांड में हुआ। इसलिए ऐसा कहकर के अयोध्या कांड की कथा का वर्णन किया। फिर श्री राम जी कहते हैं, यहाँ हरि निश्चर वै देहि। यहाँ पर राक्षस ने सीता का हरण कर लिया है। सीता जी का हरण अरण्य कांड में हुआ। अतः इस चौपाई से अरण्य कांड की कथा का वर्णन कर दिया गया। फिर आगे कहते हैं कि विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ पर खोजत शब्द वर्तमान है। वर्तमान में श्री राम जी किष्किंधा में हैं। किष्किंधा कांड की कथा चल रही है। इसलिए यहाँ पर यह कह दिया कि अब हम किष्किंधा कांड में हैं, अर्थात बाल कांड से लेकर के और किष्किंधा कांड तक की कथा का निरूपण केवल 2 अर्धालियों में श्री राम जी ने कर दिया। पूज्य सदगुरुदेव कहा करते थे कि यहाँ पर श्री राम जी ने अपना अभिप्राय भी प्रकट किया। श्री राम जी ने संकेत के शब्दों में कहा
कि हम यहाँ आए क्यों हैं। हनुमान जी ने सांकेतिक भाषा में पूछा, प्रभु आपका आगमन किस कारण से हुआ। तब श्री राम जी कहते हैं, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हम यहाँ अपने एक स्वार्थ से आए हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका स्वार्थ क्या है। तब श्री राम जी ने कहा, यहाँ पर हम किसी को खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं प्रभु। तब श्री राम जी कहते हैं, हरि, हम यहाँ पर हरि को खोज रहे हैं। हमारे शास्त्रों में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। आप सब विज्ञ जन हैं, सभी लोग जानते हैं हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। हरि माने भगवान श्री विष्णु भी होता है, हरि माने जल भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, और हरि माने बंदर भी होता है। तो यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं कि हम हरि अर्थात बंदर को खोज रहे हैं। कोई साधारण बंदर को नहीं खोज रहे हैं, बल्कि बंदरों के राजा को खोज रहे हैं। अर्थात हम सुग्रीव जी को खोज रहे हैं, क्योंकि पीछे अरण्य कांड में कहा जा चुका है, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं है देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। माता सबरी कहती हैं कि आप पंपा सरोवर में चले जाओ, वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव आपको सीता जी के बारे में बतलाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर हरि अर्थात सुग्रीव बंदर को खोज रहा हूँ, बंदरों के राजा को खोज रहा हूँ, जो भविष्य में बंदर के राजा होने वाले हैं, मैं उनको खोज रहा हूँ। दूसरा शब्द दिया निश्चर, मैं निश्चर को खोज रहा हूँ। अब प्रश्न उठेगा कि निश्चर को क्यों खोजना है। तब कहते हैं कि निश्चर से भी हमारा काम बनने वाला है। वो निश्चर कोई साधारण निश्चर नहीं है, बल्कि भविष्य के होने वाले निशाचरों के राजा श्री विभीषण जी महाराज हैं। श्री राम जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर हरि को खोज रहा हूँ, अर्थात एक बंदर को खोज रहा हूँ, निश्चर को खोज रहा हूँ अर्थात श्री विभीषण जी को खोज रहा हूँ, और वैदेही अर्थात सीता जी को खोज रहा हूँ। मैं तीनों को खोजते हुए यहाँ तक आया हूँ। हनुमान जी ने देखा श्री राम जी का दुख तो बहुत बड़ा है, इन्हें पत्नी का दुख है। इनका दुख दूर करने का उपाय भी मेरे पास में है, क्योंकि श्री राम जी की कथा सभी दुखों का निवारण करती है। लेकिन मैं इनको इन्हीं की कथा कैसे सुनाऊं। हनुमान जी को संदेह हो रहा है, हनुमान जी का मन सशंकित हो रहा है कि मैं प्रभु को प्रभु की कथा ही कैसे सुनाऊं। श्री राम जी हनुमान जी के मनोभाव समझ गए और अगली चौपाई में कहते हैं, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। हे विप्र, हमने अपना चरित्र तो सुना दिया, अब आप जो कथा सुनाना चाहते हो वो कथा हमें सुनाओ। यहाँ पर यह कथा शब्द 112वां शब्द है। अभी तक पीछे 111 बार कथा शब्द आ चुका है, यह मानस में 112वीं बार कथा शब्द आया है। भगवान श्री राम सांकेतिक भाषा में कहते हैं, चरित्र हमारा है लेकिन कथा तो आपकी है। हमने अपना चरित्र आपको सुना दिया, अब आप वो कथा सुनाओ जिस कथा को आप हमें सुनाना चाहते हो। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी को ही श्री राम जी की कथा सुनाई है, जिससे श्री राम जी का दुख दूर हुआ। श्री राम जी कुछ समय के लिए माता सीता को भूल गए। दूसरी बार हनुमान जी ने यही कथा वानर राज सुग्रीव को सुनाई है। हनुमान जी ने श्री राम जी से अपने वास्तविक रूप का परिचय दिया और कहा, एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। प्रभु,
मैं तो माया में फंसा हुआ जीव हूँ, आपको भूल गया। यहाँ पर भूलने की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि बचपन में श्री राम जी श्री हनुमान जी से मिले हैं। पूज्य सदगुरुदेव ने इस प्रसंग को भजनों के माध्यम से लिखा है। श्री हनुमान जी महाराज श्री शंकर जी के साथ में, शंकर जी मदारी बने हुए हैं और श्री हनुमान जी बंदर बन करके अवधपुरी में आते हैं और हनुमान जी राम जी के वियोग में ऋषमुख पर्वत पर आकर रोने लगते हैं। श्री दशरथ जी महाराज देखते हैं कि इधर राम जी भी रो रहे हैं। तब श्री दशरथ जी अनेकों दूतों को बंदरों को लाने के लिए भेजते हैं, लेकिन रूठे राम लला को इनमें एक न मन को भाए। अनेकों बंदर मंगाए गए, लेकिन श्री राम जी को एक भी पसंद नहीं आया, क्योंकि राम जी उस बंदर के लिए रो रहे थे जो बंदर राम जी के लिए रो रहा था। ऋषमुख पर्वत पर वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा है, वहाँ पर हनुमान जी को रोते हुए देखा है। तब दूत हनुमान जी को लिवा करके लाए हैं। तब से लेकर के हनुमान जी श्री राम जी के पास 15 वर्षों तक रहे हैं। जब तक श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ बक्सर की यात्रा के लिए नहीं गए हैं, तब तक श्री हनुमान जी श्री राम जी के पास में ही रहे हैं। आज इतने वर्षों के बाद मिल रहे हैं, इसलिए श्री हनुमान जी ने कहा है कि मैं साधारण जीव हूँ, आपको भूल गया, लेकिन आप मुझे भूल गए, यह कैसे हो सकता है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपको सीता जी तो मिल जाएंगी, लेकिन आपको ऋषमुख पर्वत पर चलना होगा। लक्ष्मण भैया ने कहा क्यों, वहाँ क्या है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तब श्री हनुमान जी कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहई। इस पर्वत पर कपिपति रहते हैं। यहाँ पर हनुमान जी ने भी सुग्रीव जी को कपिपति से संबोधित किया है, सुग्रीव जी का नाम नहीं लिया। अभी कपिपति वाली हैं, लेकिन फिर भी कपिपति का संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ये ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ये सब कुछ जानते हैं कि आगे भविष्य में श्री राम जी श्री सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य सौंप देंगे, इसलिए वो आज से ही कपिपति कहने लग गए। हनुमान जी ने कहा कि इस पर्वत पर कपिपति रहते हैं, आप चल करके उनसे मित्रता कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके दास हैं। सो सुग्रीव दास तव अहई, वो सुग्रीव आपके दास हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर सुग्रीव हमारे दास हैं तब उन्हें नीचे बुलाओ, वो आकर के मित्रता करें, हम ऊपर क्यों जाएं। श्री हनुमान जी ने कहा, भैया जरूरत इस समय आपको भी है, माता सीता की खोज आपको भी करवानी है, इसलिए थोड़ा सा स्वार्थ तो आपका भी है, अतः कुछ कदम आपको ऊपर बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सुग्रीव भैया विषयी हैं, जीव हैं, आलसी हैं, कभी भी आलस में आकर के आपका हाथ छोड़ सकते हैं, आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जिसको एक बार पकड़ते हो उसको कभी जीवन में नहीं छोड़ते हो। बेचारी पूतना चिल्लाती रह गई, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। भगवान ने उसे ऐसा छोड़ा कि उसे सीधे मृत्युलोक से छुड़ा करके अपने धाम में भेज दिया। तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं हैं, और यदि पकड़ लेते हैं तो उसको जल्दी से छोड़ते नहीं हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, श्री लक्ष्मण भैया आप नहीं जानते हैं, प्रभु दीन बंधु हैं, ये दीनों के सहायक हैं। सुग्रीव दीन है और ये दीन बंधु हैं, ये जिसका हाथ पकड़ेंगे वो कभी भी नीचे गिर ही नहीं सकता, इसलिए आपको चल करके सुग्रीव जी से मित्रता करनी चाहिए। तब श्री लक्ष्मण भैया ने कहा, हम इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, हम बहुत थक गए हैं, हम ऊपर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा, आपको ऊपर जाने के लिए कहता कौन है, फिर हम ऊपर जाएंगे भी नहीं, सुग्रीव नीचे आएंगे भी नहीं, तो फिर मित्रता कैसे होगी। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हम आपको पैदल चलने के लिए नहीं कह रहे हैं, फिर कैसे कह रहे हो। बोले कि आप हमारे पीठ पर चढ़ जाओ। अभी अभी कुछ देर पहले
जब श्री हनुमान जी का परिचय प्राप्त हुआ था तब श्री राम जी ने कहा था, सुनु कपि जिया मानस जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान जी, आप अपने मन में दुख का अनुभव न करें, आप तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। यह बात लक्ष्मण भैया को थोड़ी सी खटक गई। श्री लक्ष्मण जी विचार करने लग गए, इनके लिए मैंने अपनी पत्नी छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, अपने घर परिवार को छोड़ा, हमेशा इनके साथ लगे रहे, तब भी ये कहते हैं, ये जो भी तुरंत मिले हैं इनसे कहते हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो, बराबर भी नहीं दुगने प्रिय हो। लेकिन शिष्टाचार के कारण बड़े भैया श्री राम जी से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उस समय हनुमान जी ने कहा कि हम आप दोनों लोगों को अपने कंधों पर चढ़ा लेंगे। यह सुनकर के लक्ष्मण भैया को विश्वास हो गया कि मैं तो अकेले श्री प्रभु की सेवा करता हूँ, लेकिन ये हम दोनों की सेवा करते हैं। इसलिए प्रभु ने इनको कहा कि तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। हनुमान जी ने दोनों भाइयों को यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुऔ जन पीठी चढ़ाई। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी की कथा समझा करके, यह मानस का 113वां शब्द है कथा का। सुग्रीव जी ने, श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी की कथा समझाई है और फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया है। सुग्रीव जी के पास में जाकर के पहुँचे हैं। सुग्रीव जी का मन डावाडोल हो रहा है, ये कौन है? हाथों में धनुष हैं और श्री हनुमान जी इनको अपने कंधों पर बिठा करके ला रहे हैं, तो निश्चित है कि शायद हमारे ही सहायक भी होंगे। लेकिन ऐसे विश्वास कैसे कर लिया जाए? श्री सुग्रीव जी का मन डावाडोल हो रहा है, इनका मन व्यथित हो रहा है। तब श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी को भी श्री राम जी की कथा सुनाई है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। श्री हनुमान जी महाराज बिचौलिया हैं। श्री राम जी को श्री सुग्रीव जी की कथा सुनाई और श्री सुग्रीव जी को श्री राम जी की कथा सुनाई। आपके मन का जो संदेह है वह अकारण ही है। ये तो सभी को साथ रखने वाले हैं, सभी का साथ देने वाले हैं। दोनों तरफ की दोनों लोगों को कथाएं सुनाई हैं, दोनों लोगों को विश्वास हो गया है। श्री राम जी को श्री सुग्रीव जी पर विश्वास हो गया है, श्री सुग्रीव जी को श्री राम जी पर विश्वास हो गया है। इस प्रकार हनुमान जी ने दूसरी बार, पहली बार तो श्री राम जी को श्री राम जी की कथा सुनाई और दूसरी बार श्री सुग्रीव जी को श्री राम जी की कथा सुनाई। सुग्रीव दुखित हो रहे थे। इस कथा को सुनने के बाद श्री सुग्रीव जी का भी स्वभाव बदल गया, आचरण बदल गया। कथा का परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी का उपकार किया। क्या उपकार किया? बोले यही उपकार किया कि सुग्रीव जी को राम कथा सुनाई है। जब सुग्रीव जी ने श्री राम कथा का श्रवण किया है तब उस समय उन्हें दो चीजें मिली हैं। कथा का यही फल होता है, राम और राज्य दोनों की प्राप्ति हो जाए। श्री सुग्रीव जी को श्री राम जी की भी प्राप्ति हुई है और किष्किंधा का राज्य भी मिला है। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने दूसरी बार यह कथा श्री सुग्रीव जी को सुनाई है और तीसरी बार हनुमान जी ने यही कथा श्री लक्ष्मण भैया को सुनाई है। अब आप कहोगे ये कहाँ लिखा है कि हनुमान जी महाराज ने श्री लक्ष्मण भैया को ये कथा सुनाई है? तो इसका भी प्रमाण श्री रामचरितमानस में ही मिलता है। श्री राम जी ने बाली का वध किया, सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य अर्पित किया
और खुद प्रवर्षण पर्वत पर जाकर के निवास करने लगे। राम प्रवर्षण गिरि पर छाए, 4 महीना वर्षा के व्यतीत हुए। इधर श्री सुग्रीव जी श्री राम जी का कार्य भूल गए। वर्षा ऋतु बीतने के बाद श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण भैया से कहा, बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता कय पाई। लक्ष्मण भैया, वर्षा ऋतु बीत गई और ये निर्मल ऋतु आ चुकी है, लेकिन अभी तक हमें सीता जी का पता नहीं लगा है। एक बार कैसे हु सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। यदि मैं कैसे भी एक बार सीता जी की सुधि, सीता जी की जानकारी प्राप्त कर लूं, तो मैं काल को मार करके भी सीता जी को वापस ला सकता हूं। आप लोगों की जानकारी हेतु बता दें, श्री रामचरितमानस में एक बार की 16 चौपाइयाँ हैं, जिनमें से 10 चौपाइयाँ बालकांड में हैं, बाकी की 6 चौपाइयाँ अन्य कांडों में हैं, और 2 दोहे ऐसे हैं जो कि एक बार से प्रारंभ हुए हैं। वे दोनों दोहे उत्तरकांड में ही हैं। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अगर मैं एक बार सीता जी की सुधि जान जाऊं तो फिर मैं काल को जीत करके भी ले आऊं। क्या करूं, सुग्रीव भी हमको भूल गए हैं। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपको भूलने का कारण क्या है, सुग्रीव भैया आपको क्यों भूल गए। तब श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, भूलने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्यतः 4 कारण ऐसे होते हैं जिनसे जीव भगवान को भूल जाता है। वो कौन कौन से 4 कारण हैं। तब कहते हैं कि पावा राज कोश खुर नारी। राज्य, धन, नगर और स्त्री, इन 4 को पाने के बाद जीव भगवान को भूल जाता है। आगे सुग्रीव जी भी इस बात को कहते हैं कि लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। जिसके गले में लोभ की फांसी नहीं लगी है वो आपके ही समान है। नयन नारी सर जाहि न लागा, घोरे क्रोध तम निशि जो जागा। इत्यादि अनेकों प्रकार से श्री सुग्रीव जी ने अपनी सफाइयाँ भी दी हैं। कहने का तात्पर्य, भगवान को भूलने के यही 4 कारण होते हैं, राज्य, धन, नगर और स्त्री। इन 4 के कारण ही जीव भगवान को भूल जाता है। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण भैया, सुग्रीव हमको इन 4 कारणों से भूल गए। इन 4 कारणों में से एक कारण ही परमात्मा को भुलाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन सुग्रीव को तो इन 4 कारणों में से 4 ही प्राप्त हो गए, इसलिए वो हमें भूल गया है। और शायद सुग्रीव ये भी भूल गया है कि मैंने जिस बाण से बाली का वध किया है वो बाण आज भी मेरे तरकस में है। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहत मूढ़ कहाँ काली। मैंने जिस बाण से बाली का वध किया है वो बाण आज भी मेरे तरकस में विद्यमान है। मैं उस बाण से कल सुग्रीव का वध कर दूंगा। श्री राम जी के कई स्वभाव हैं। द्विशरम नाभिसंधत्ते रामो द्विर्नाभिभासते। राम जी कभी भी जब तक क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, तब तक तो सही है, लेकिन जब उनके मन में आता है कि इसको मारना ही है, तब उनका एक ही बाण काफी होता है। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानि तिहि निज पद दीन्हा। श्री राम जी का एक ही बाण लक्ष्य का भेदन करके और वापस तरकस में आ जाता है। उसी बात के लिए श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वह बाण आज भी मेरे तरकस में है। मैं इस बाण से कल सुग्रीव को मार दूंगा। इतना सुनते ही श्री लक्ष्मण भैया अत्यधिक प्रसन्न हो गए कि आज तो प्रभु हमारी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन ये कल पर क्यों टाल दिया? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब कल मारना ही है तो फिर आज ही मार दो, कल पे क्यों टाल रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, प्रभु अगर कल पर टाल रहे हैं तो मैं अभी जा करके मार के आता हूँ।
भगवान ने कहा, भगवान ने देखा लक्ष्मण जी तो वास्तव में क्रोधित हो गए। मैं तो केवल क्रोध का नाटक कर रहा था, इसलिए मैंने कहा था कल मारना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा दुकानों पे लिखा होता है आज नगद और कल उधार। अगले दिन जाओ, बोले महाराज कल तो आपने उधार नहीं दिया, आज दे दो। तब वो कहता है कि पहले देख लो क्या लिखा है, आज नगद कल उधार, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं कल सुग्रीव का वध करूंगा, लेकिन लक्ष्मण जी तो वास्तव में क्रोधित हो गए। तब भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाया है, तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणासीव, भय दिखाई लय आवहु तात सखा सुग्रीव। भैया लक्ष्मण, सुग्रीव को मारना नहीं है, केवल भय दिखाना है। मारना क्यों नहीं है? क्योंकि तात सखा सुग्रीव, वो हमारा सखा है। हमने एक बार जिसको वचन दे दिया फिर उसको हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई। ये रघुकुल की रीति है कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जा सकते हैं। इसलिए तुम जाकर के सुग्रीव को भय दिखाओ और भय दिखा करके सुग्रीव को ले आओ। लक्ष्मण जी श्री प्रभु का आदेश मान करके किष्किंधा में पहुँचे हैं। वहाँ जाकर के अपने धनुष की टंकार की है। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। लक्ष्मण जी ने किष्किंधा में जाकर के धनुष की टंकार की है और कहा है कि मैं अभी इस नगर को जला करके भस्म कर दूंगा। श्री सुग्रीव जी के कानों में सूचना पहुंची है। तब सुग्रीव जी भयभीत हो गए। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीसयति भय कुलाना। सुग्रीव जी ने भयभीत होकर के तुरंत श्री हनुमान जी को और अंगद जी को बुलवाया है और कहा है कि तारा सहित जाई हनुमाना, सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाव कुमारा। हे हनुमान जी महाराज, आप तारा को लेकर साथ में जाओ और जाकर के कुमार को यानी कि श्री लक्ष्मण भैया को जाकर के समझाओ। श्री सुग्रीव जी का आदेश मान करके श्री हनुमान जी तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हनुमान जी तारा जी के साथ में सुग्रीव जी के श्री लक्ष्मण भैया के समीप आए हैं और श्री लक्ष्मण भैया के चरणों में प्रणाम किया है। श्री हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया अत्यधिक क्रोधित हो रहे हैं, अब इनका क्रोध कैसे दूर किया जाए। दवाई तो एक है कि प्रभु कथा, लेकिन क्या ये प्रभु कथा को क्रोधावस्था में सुन सकते हैं? फिर भी प्रयास तो करके देखना चाहिए। हनुमान जी ने ऐसा विचार करके चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, भगवान के सुयस का बखान करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की कथाएं सुनाना प्रारंभ कर दी। उन कथाओं को सुनकर के सच में श्री लक्ष्मण भैया का क्रोध शांत हो गया। अब तो हनुमान जी ने विचार किया कि अच्छा अवसर है। हनुमान जी उल्टे पैर चलने लग गए। हनुमान जी उल्टे पैर चलने में परम निपुण हैं। बाल्यकाल में जब श्री हनुमान जी भुवन भास्कर श्री सूर्य जी के पास विद्याध्ययन करने के लिए गए, तब उस समय भगवान सूर्य इनको देख करके भयभीत हो गए कि एक बार तो बचपन में हमको खा लिए थे, अब क्या करेंगे। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव आप मुझे विद्या पढ़ाइए। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी लिखते हैं कियो फेर फारसों। सुग्रीव जी ने श्री सूर्यदेव ने बहानाबाजी की। सूर्यदेव जी ने कहा कि विद्या पढ़ने के भी कुछ नियम होते हैं। क्या? बोले कि गुरु के आगे चलना होगा। हनुमान जी ने कहा मुझे स्वीकार है। बोले कि क्या पीठ दिखा करके चलोगे? शास्त्रों का यह भी नियम है कि गुरु के आगे पीठ नहीं करनी चाहिए। बोले कि हम आपके आगे पीठ नहीं करेंगे। कैसे चलोगे? बोले हम उल्टे पैर चलेंगे। उस समय श्री हनुमान जी सूर्य जी के समक्ष उल्टे पैरों से चल रहे हैं। सूर्य की गति एक क्षण में भागवत जी के अनुसार 2002 योजन की है। एक क्षण में 2002 योजन दूरी तय करते हैं, लेकिन हनुमान जी इनसे भी तेज चल रहे हैं, वो भी उल्टे पैर। सूर्य जी के आगे आगे चल करके विद्या अध्ययन करते हैं
तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री हनुमान जी महाराज उल्टे पैर चलने के अभ्यासी हैं। हनुमान जी महाराज कथा सुनाते सुनाते उल्टे पैर चलने लग गए और चलते चलते सुग्रीव जी के महल में आ गए। सुग्रीव जी के महल में आकर के श्री हनुमान जी महाराज श्री लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि आप इस आसन पर विराजमान हो जाइए। सुग्रीव जी के आसन पर बिठाना चाहते हैं। करी बिनती मंदिर लयाए, चरण पखारी पलंग बैठाए। हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण भैया से कहा कि आप इस पलंग पर बैठ जाइए। यहाँ पर पलंग शब्द दिया है, कोई आसन शब्द नहीं दिया है। यानी कि सुग्रीव जी के बिस्तर पर हनुमान जी कह रहे हैं कि आप इस पर विराजमान हो जाइए। अब श्री लक्ष्मण भैया का ध्यान आया। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं इस आसन पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि यह एक विषयी का आसन है और मैं यति हूँ। इस समय सन्यासी का वेश धारण कर रखा है। किसी भी संत महात्मा को, किसी भी सन्यासी को किसी गृहस्थ के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का नियम है। इसलिए मैं इस समय विरक्त हूँ और विरक्त अवस्था के कारण मैं इस आसन पर नहीं बैठ सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको बैठना तो इसी स्तर पर पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छी ज़बरदस्ती है, इसी पर बैठना पड़ेगा। क्यों? श्री हनुमान जी ने कहा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर और कोई दूसरा आसन ही नहीं है। श्री लक्ष्मण भैया ने कहा, तो फिर यहाँ बैठने कौन आया? मैं तो अपना काम करने आया हूँ, बुलाओ सुग्रीव को। हनुमान जी ने कहा, पहले कुछ क्षण बैठ तो जाओ। श्री लक्ष्मण जी बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन श्री हनुमान जी बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप इस आसन पर बैठ तो जाइए, लेकिन नहीं बैठ रहे हैं। अंत में श्री लक्ष्मण भैया ने कहा कि आखिर आप इतना आग्रह क्यों कर रहे हो? तब श्री हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही है, प्रभु आप जानते नहीं हैं, सुग्रीव बहुत सोता है और आप श्री शेषावतार हैं। यदि किसी के बिस्तर पर कोई नाग दिखलाई पड़ जाए, कोई सर्प दिखलाई पड़ जाए, तो उस व्यक्ति की नींद गायब हो जाती है। जब श्री सुग्रीव जी आपको इस आसन पर विराजमान हुए देखेंगे, तब उनकी नींद स्वतः भाग जाएगी। जब किसी व्यक्ति की नींद भागती है, तब वो सीधे राम कार्य में लग जाता है। अतः महाराज सुग्रीव आएंगे, यह सुनकर के श्री लक्ष्मण भैया प्रसन्न हो गए और उसी आसन पर विराजमान हो गए। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी को बुला करके लाते हैं। तो ये तीसरी बार श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को यह कथा सुनाई है, जिससे कि लक्ष्मण जी का दुख दूर हुआ है। आगे 4 बार और भी कथा सुनाई गई है, जो कि श्री हनुमान जी ने ही कथा सुनाई है और अलग अलग लोगों का दुख दूर हुआ है। संक्षेप में आपको बताते चलूं कि चौथी बार श्री हनुमान जी ने यह कथा समुद्र का लंघन करके विभीषण जी को सुनाई है। 5वीं बार श्री हनुमान जी ने यह कथा जगत जननी माता जानकी को सुनाई है। रामचंद्र गुण बरनय लागा, उस समय 5वीं बार कथा सुनाई गई है। सीता जी भी कथा सुनकर के प्रसन्न हुई। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई। इस प्रकार 5वीं बार श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी को कथा सुनाई है और 6ठी बार श्री हनुमान जी ने लंका के राज्य में रावण के समक्ष इस कथा का गायन किया है। लेकिन रावण ने कथा का श्रवण नहीं किया, उल्टे कहने लग गया कि मुझे अब बंदर से शिक्षा लेनी होगी। गुरु जी में मूढ़ करस मम बोधा, कहु जग मुँह समान को जोधा। रावण ने उस कथा का श्रवण नहीं किया, जिसका परिणाम आप सभी जानते हैं। श्री कबीर जी लिखते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया नवाती। 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख नाती हैं, लेकिन उसके घर में रहा न कुल को रोवनिहारा, उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसने कथा का श्रवण नहीं किया था। 7वीं बार हनुमान जी महाराज ने यही कथा अयोध्या में आकर के श्री भरत जी को सुनाई है। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आकर के श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी को यह कथा सुनाई है।
रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पियोसा। कहने का तात्पर्य हनुमान जी ने पूरी रामचरितमानस में 7 बार 7 लोगों को कथा सुनाई है, जिनमें से 6 लोगों का दुख दूर हुआ है और 7वें रावण का दुख दूर नहीं हुआ, क्योंकि रावण ने इस कथा का श्रवण नहीं किया था। रावण इस कथा को सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था। इस प्रकार से और भी कई स्थानों में कथा शब्द आता है। समयाभाव के कारण मैं उनकी सम्यक व्याख्या नहीं कर सकता, फिर कभी अगर समय मिलेगा तो फिर आगे फिर से कथा शब्द पर ही और भी व्याख्या की जाएगी। बस केवल इतना कहना चाहते हैं कि रामचरितमानस की पहली चौपाई कथा की यह है, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वर्णी। यह कथा शब्द की पहली चौपाई है। और रामचरितमानस की अंतिम चौपाई जो कि कथा शब्द की है, सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। पहली चौपाई में विधि और निषेध के बारे में बतलाया गया कि कथा सुनने से पहले विधि और निषेध का पालन करना आवश्यक है। और अंतिम कथा में, अंतिम चौपाई में कहा है, जब हम विधि और नियम से कथा को सुनेंगे तब वह कथा कैसी हो जाएगी? बोले कि वह कथा सभी संदेहों का नाश कर देगी। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजो नवनेहा। कथा जब विधि और निषेध से सुनी जाएगी तब वह कथा हमारे संदेहों का नाश कर देगी। जब तक कथा केवल सुनी जाएगी, धुंधुकारी ने कथा का श्रवण भी किया और कथा का मनन भी किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि धुंधुकारी के लिए विमान आया। जब श्री धुंधुकारी के लिए विमान आया, धुंधुकारी भगवान के विमान पर बैठ करके जाने लग गया। उस समय श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुताः। क्या आपके वैकुंठ में विमानों की कमी है? भगवान के पार्षदों ने कहा, नहीं, वैकुंठ में तो इतने विमान हैं कि एक साथ संसार के समस्त जीव अलग अलग विमानों पर बैठ करके भी जाएं तो भी विमान खाली बच जाएंगे। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, जब इतने सारे विमान हैं तो फिर आप एक ही विमान क्यों लेकर के आए? हमारे यहाँ पर निर्मल श्रोता बैठे हुए हैं, श्रोतारो मम निर्मलाः, ये सभी हमारे निर्मल श्रोता बैठे हुए हैं, फिर इनके लिए विमान क्यों नहीं आया है? तब भगवान के पार्षद कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संशयः। ये सब श्रवण भेद से हुआ है। श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। सभी ने सुना तो अवश्य है, लेकिन मनन नहीं किया है। कहने का तात्पर्य, जब तक हम कथा के नियमों को नहीं जानेंगे, विधि और निषेध क्या है, जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे जीवन के संदेहों का निवारण नहीं होगा। जब हम विधि और नियम से, विधि और निषेध से कथा का श्रवण करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे नियमों का पालन करते हुए कथा का श्रवण करेंगे, तो यह कथा ऐसी है कि जो कि संदेहों का निवारण कर देती है। और एक बात है, यह कथा सभी के आगे नहीं कहनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा के ते अधिकारी, जिन कहाँ सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वही अधिकारी हैं, भगवान की कथाओं के वही अधिकारी हैं, जिसको सत्संग प्राणों से भी अधिक प्यारा हो। जिसको सत्संग प्यारा नहीं होगा, जिसको संतों का संग प्यारा नहीं होगा, उसकी कथा में रुचि हो ही नहीं सकती है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संतों का संग मिलना दुर्लभ है। संत कैसे मिलते हैं, इसका उत्तर भी श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि पुण्य एक पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्यों के पुंज माने समूह एकत्रित किए हुए संतों का दर्शन नहीं हो सकता है। अब वो पुण्य क्या है, तो उस पुण्य के बारे में भी बतलाते हैं कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। एक ही पुण्य है संसार में, दूसरा कोई पुण्य ही नहीं है। मन क्रम वचन से विप्रों के चरणों की ही पूजा करना।
प्रारंभ भी विप्र से ही मैंने किया था और अब कथा का समापन भी, उपसंहार भी विप्र शब्द से ही कर रहे हैं। भगवान केवल विप्रों के लिए आते हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मैं जो कुछ भी हूँ वह सब विप्रों के कारण ही हूँ। भगवान विप्रों के लिए ही संसार में आते हैं। जब तक विप्रों से प्रेम नहीं होगा तब तक पुण्य एकत्रित नहीं होंगे, जब तक पुण्य एकत्रित नहीं होंगे तब तक संतों का दर्शन नहीं होगा। श्री सुंदरदास जी कहते हैं, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही पर संत समागम दुर्लभ भाई। संसार में सब कुछ मिल सकता है लेकिन संतों का समागम नहीं मिल सकता है। संत दो ही कारण से मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। श्री विभीषण जी के वाक्य हैं कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। या तो भगवान की कृपा हो जाए या फिर पुण्यों का समूह एकत्रित हो, यही दो कारण हैं संतों से मिलने के। जब संत मिलते हैं तब उस समय 3 मिलें 4 मिलें 64 फिलें 20 रहें करजोर, सज्जन ते सज्जन मिलें पुलकें 7 करोड़। इस प्रकार जब सज्जन से सज्जन मिलते हैं तो फिर 4 2 हाथ हमारे 2 हाथ सामने वाले के मिल जाते हैं, 32 दांत हमारे 32 दांत सामने वाले के खिल जाते हैं, 4 मिलें 64 खिलें 20 रहें करजोर, 10 उंगलियां हमारी 10 उंगलियां सामने वाले की मिल जाती हैं, 3.5 करोड़ रोमे हमारे 3.5 करोड़ रोमे सामने वाले के प्रफुल्लित हो जाते हैं। तब जाकर के संतों का दर्शन सुलभ माना जाता है। फिर कभी समय मिलने पर आगे फिर कभी विशेष चर्चा होगी। एक बार मैं पुनः अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के सभी कार्यकर्ताओं का सहृदय आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।